इस क्वेश्चन में है कि फोर्स क्या होगा जो कि M1 पे अप्लाई होगा कि M1 और M2 के बीच में जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। पहले M2 को देखते हैं। M2 को जब हम देखते हैं तो M2 पे क्या है, एक तो M2G वेट लग रहा होगा, उससे नॉर्मल रिएक्शन N2, उसका फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि ब्लॉक M1 जो है लेफ्ट हैंड साइड यदि मूव कर रहा है तो M2 के बीच में स्लाइडिंग होगा तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड जाने की कोशिश करेगा। तो इसको चलाने वाला कौन है? इसमें कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो M2 ही फ्रिक्शनल फोर्स F2 ही इसको चलाएगा। ठीक है, ये रस्सी से बांधा हुआ है तो क्या हो गया, इसमें टेंशन होगा। टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा और T sin थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स और वाई हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट फोर्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में इधर जो है F2 है और इधर जो है T cos 53 है, तो F2 इक्वल्स टू हो जाएगा T cos 53। उसी तरह वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, एक N2 है, एक T sin 30 है। अब माइनस वाई में क्या है, M2 G है। तो हम लोग क्या करेंगे, N2 प्लस T sin 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू M2 G। ठीक है, अब क्या है ना कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, F2 को लिख सकते हैं म्यू इंटू N2 इक्वल्स टू T cos 53। यहाँ से N2 हम लिख सकते हैं, यहाँ से N2 लिख सकते हैं M2G माइनस T sin 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू, ये N2 जो है यहाँ से यहाँ पुट हो जाएगा, तो म्यू M2G माइनस T sin 53 इक्वल्स टू T cos 53। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके हम लोग टी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी सब वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू M2G मस्ट बी इक्वल्स टू T cos 53 प्लस T म्यू sin 53। ये वाला टर्म इसके साथ इधर चला गया, तो T कॉमन निकाल लेंगे तो T आ जाएगा म्यू M2G डिवाइडेड बाई cos 53 डिग्री प्लस म्यू sin 53 डिग्री। इससे हम क्या आ गया, टी आ गया। टी का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग अब निकाल लेते हैं। टी का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारे पास म्यू दिया हुआ है 0.25 M2 इज 10, G इज 10 डिवाइडेड बाई cos 53 प्लस 0.25 sin 53। इसको जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 53 ये जाएगा 31.2 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 31.2 न्यूटन। ये आ गया टेंशन हमारे पास। अब क्या है कि टेंशन 31.2 आ गया, यदि टेंशन पता है तो हम लोग N2 निकाल लेंगे। 31.2 पता है तो हम लोग अब N2 हम लोग ईजिली N2 निकाल लेंगे। N2 क्या हो जाएगा, M2 110 इंटू 10 माइनस 31.2 साइन 53 साइन इंटू 31.2 75.08 लगभग आएगा, तो ये आएगा लगभग अप्रॉक्स आएगा 75 न्यूटन। ये हम लोग N2 निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे। क्या बोला है इसने कि फोर्स F2 कितना लगेगा। ठीक है, तो ये तो पहला वाला केस से क्या कारण हम लोग N2 निकाल चुके हैं और T1 निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई M1 पे क्या हो रहा होगा। तो M1 पे जो हो रहा होगा ये हो गया M1 पे एक फोर्स इधर लग रहा है,
इसके कारण फ्रिक्शन जो F1 इधर लगेगा। देखो अब क्या है ना कि जो फ्रिक्शन F2 जो लग रहा है M2 पे, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, F2 इधर लगेगा राइट डायरेक्शन में। उसे नॉर्मल N2 ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल N2 जो इस पे लगेगा, यहाँ लगेगा। इसकी वजह से N1 जो होगा ऊपर होगा और M1G जो होगा ये होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ है, अब ये फिर से देखें एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ है। एक्स में फोर्स इधर है, फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन इधर है, एक फ्रिक्शन इधर है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2, यही हमें निकालना है वैसे भी, F1 प्लस F2। ठीक है, वाई डायरेक्शन में देखें क्या क्या है। वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक N2 है, N2 है, N1 है, M1G है। ठीक है, तो N1 का डायरेक्शन अप में है, N2 का डायरेक्शन और M1G का डायरेक्शन डाउन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप में कौन सा है, अप में N1 है, तो N1 इक्वल्स टू N2 प्लस M1G। ठीक है, लिख देंगे। अब हमें वैल्यू पता है सबका, अब हमें क्या है, सबका वैल्यू पता है, वैल्यू को हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो N1, N2 का वैल्यू क्या आया था 75, N2 को हम लोग भी कैलकुलेट किया था 75 आया था ना, तो N2 आ गया हमारा 75 प्लस M1 क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 20, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये आ गया 200 प्लस 75 275 275 न्यूटन आ गया। N1 आ गया 275, N1 275 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, F निकालना है। F इक्वल्स टू अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किया है, F इक्वल्स टू हम लोग कैलकुलेट किया है, F इक्वल्स टू कैलकुलेट किया है F1 प्लस F2। F1 क्या है म्यू N1 प्लस म्यू N2, यही फ्रिक्शन होता है। ठीक है, म्यू दोनों सेम ही है, N1 प्लस N2, म्यू N1 क्या दिया हुआ है 75, N1 इज 275, N2 इज, कोई बात नहीं आगे पीछे रख देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 0.25 0.25 75 प्लस 275। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जगह 87.5 न्यूटन, यही फोर्स हम लोग को चाहिए जबकि स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसको 1 मिनट में हम लोग रिकैप कर ले। रिकैप करते हैं तो हम लोग का क्या रहा है कि देखो क्या फोर्स लगाएंगे, क्या फोर्स हम लोग लगाएंगे F कि जिससे M1 और M2 के बीच में बस स्लाइडिंग स्टार्ट हो, बस स्लाइडिंग स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्लाइडिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जो M1 और M2 का फ्रिक्शन, M1 M2 के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वही M2 को थोड़ा सा स्लाइड करवाएगा। तो पहले हम लोग क्या किए, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। M2 में क्या था कि M1G नीचे लग रहा था, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया, ये T टेंशन है, T cos थीटा T sin थीटा, इसको फ्रिक्शनल फोर्स इसको चलाएगा तो F2 ये हो गया। यहाँ से हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में जब इक्वेट किए तो F2 इक्वल टू टी कॉस 53, N2 इक्वल टी साइन 53 M2G, वैल्यू को पुट किए एक दूसरे की जगह पे, तो हमारे पास आ गया N1 T1 है, T निकाल लिए, T से हम लोग N1 N निकाल लिए, N निकालने के बाद फिर फर्स्ट बॉडी है उसको आएगा M1 पे, M1 का इक्वेशन लिखे, M1 का इक्वेशन में देखो क्या होगा, M1 का इक्वेशन एक तो डाउनवर्ड M1G, उसके बाद क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन N1, M2 का जो नॉर्मल फोर्स का जो रिएक्शन होगा N2, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एक तो सरफेस कर F1 एक सरफेस कर F2, तो फोर्स होगा इक्वेट होगा F1 प्लस F2, और नॉर्मल रिएक्शन N1 इक्वल्स टू होगा N2 प्लस M2G, N1 इक्वल M2 प्लस M2G। यहाँ से N1 निकालिए, N1 के बाद म्यू फोर्स म्यू N1 म्यू N1 म्यू N2 कर हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया।